20 ईयर्स है। आप कहाँ से आए हैं? मैं आगरा उत्तर प्रदेश से आया हूँ। अच्छा, तो आपको क्या इशू लगता है? मेरे को चेस्ट फेट का इशू था स्टार्टिंग में, बट फिर जैसे जैसे मेरे को पता चला तो ये गायनेकोमेस्टिया निकला। एंड देन मैंने यूट्यूब पे आपके बारे में जाना, एंड देन तो मतलब आपने यूट्यूब देखा तब आपको पता हाँ चला जी, कि गायनेकोमेस्टिया जी। ये बहुत कॉमन है। बहुत सारे पेशेंट्स को, मतलब यंग पेशेंट्स को भी या मिडिल एज वाले भी आते हैं, उनको पता नहीं चलता, उनको लगता है कि शायद चेस्ट फैट ही है। जी और जब फिर वो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं, तब उनको समझ आता है ये गायनेकोमेस्टिया यही जी। है। आपने इसके लिए कोई एक्सरसाइज या जिमिंग वगैरह कुछ ट्राई किया था हाँ, इसको? मैं 1 साल से जिम कर रहा हूँ। चेस्ट के स्पेसिफिक एक्सरसाइज करता हूँ, बट उससे भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। उससे ऐसा तो नहीं है थोड़ा वर्सन हुआ हो या ज़्यादा दिखने लगे हो, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुई? नहीं कोई मेडिसिन वगैरह तो नहीं ना, ली इसके लिए? कोई मेडिसिन नहीं। ठीक है, तो हम आज आपकी सर्जरी करेंगे। गायनेकोमेस्टिया में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टिग्मा ये होता है कि इसमें चेस्ट जो है वो मेल पेशेंट में फीमेल लाइक चेस्ट लेती है ना, ऐसे बल्ज करती है, फीमेल लाइक प्रोट्यूबरेंस आती है। तो मेन एम ये होता है कि हमें एक तो उसको खत्म करना होता है, दूसरा एक क्रीज टाइप का बनता है नीचे, इसको भी हमें ब्रेक करना पड़ता है। इसमें मेजॉरिटी सर्जरीज निपल के पिगमेंटेड एरिया से अंदर ही हो जाती है, जिसमें जो भी बाद में स्कार आता है वो बहुत टाइम बहुत फेड हो जाता है, और क्योंकि ये स्किन भी यहाँ की थोड़ा सा रिंकल्ड होती है तो उसमें मैच हो जाता है। थोड़ा सा एक छोटा सा इंसिजन यहाँ दिया जाता है, जिसमें ताकि आपका एडिशनल फैट जो है, लाइपोसक्शन का फैट जो है, प्लस जो भी कोई फ्लूइड कलेक्शन है वो यहाँ से आ जाए, अंदर इकट्ठा ना हो। जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है पूरी सर्जरी, मतलब पूरा बेहोश करके किया जाता है, जनरल एनेस्थीसिया बोलते हैं उसको। उसमें अच्छे से काम हो सकता है। इन सर्जरीज को लोकल में नहीं करना चाहिए। अगर सिर्फ ग्रेड 1 है, किसी का छोटा सा सिर्फ ग्लैंड है, तभी लोकल में करना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे फैट और जो भी ग्लैंड होता है वो हमारी स्किन के नीचे और हमारी मसल के ऊपर होता है। तो जो भी हम लाइपोसक्शन करते हैं, जो भी हम सर्जरी करते हैं, वो जस्ट हम मसल के ऊपर कर रहे होते हैं। और अगर आपको बेहोश नहीं किया गया, आप लोकल में हो, तो उसको करने में पेन होता है, क्योंकि जब भी मसल के ऊपर कोई भी इंस्ट्रूमेंट टच होता है, जैसे कैनुला या सीजर या कुछ भी, तो पेन होता है, पेशेंट का कोऑपरेशन पूरा नहीं हो पाता। अब अगर पेशेंट का कोऑपरेशन ही नहीं होता तो सर्जन पूरी अच्छे से सर्जरी नहीं कर पाता, तो उसमें कभी कभार जो रेसिडुअल रह जाता है, किसी बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनकी सर्जरी आधी अधूरी होती है, पूरा ग्लैंड नहीं निकला होता, कई बार पूरा फैट नहीं निकला होता, तो उनमें यही इशू रहता है। तो इस सर्जरी को सेफली जनरल एनेस्थीसिया में आजकल होता है आराम से। जनरल एनेस्थीसिया बहुत सेफ है, ट्रेंड जो सर्टिफाइड एनेस्थेटिस्ट होते हैं वही इसको एनेस्थीसिया देते हैं। आप आराम से बिल्कुल ऐसे जैसे सोते हैं वैसे ही सोते हैं, फिर आप उठ जाते हैं, आपको 1-2-3 घंटे बाद बहुत अच्छा फील होने लग जाता है, आप नेक्स्ट डे बिल्कुल अलर्ट फील करते हो और आप डिस्चार्ज लेके जाते हैं, तो विदाउट एनी प्रॉब्लम, और हम भी अपना काम अच्छे से कर पाते हैं। तो इसलिए हमेशा इसको जीएम ही करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये गायनेकोमेस्टिया सर्जरी का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, जो कि एक मेडिकेटेड सलाइन सोल्यूशन होता है, जिसमें कि काफ़ी नंबिंग एजेंट्स होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम वेदर इमल्सिफिकेशन या मेल्टिंग ऑफ फैट करते हैं यूजिंग वेदर टेक्नोलॉजी। अगर गायनेकोमेस्टिया में वेदर टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया जाए तो वेदर टेक्नोलॉजी गायनेकोमेस्टिया के लिए वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड वाइड। वेदर टेक्नोलॉजी का अपना एडवांटेज ये है कि ये स्किन की रीड्रेपिंग या स्किन की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है, क्योंकि यूजुअली जब भी पेशेंट्स को गायनेकोमेस्टिया डेवलप होता है तो उसकी ग्लैंड और फैट होने के कारण उसके स्किन जो है वो थोड़ा लूज हो जाती है, स्किन का साइज भी बढ़ जाता है। तो उसको कम करने में, उसको श्रिंक करने में वेदर का बहुत अपना अच्छा रोल है। साथ ही साथ वेदर टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये ब्लड वेसल को स्पेयर करती है, तो इससे कोई भी ब्लीडिंग जो भी होती है वो बहुत ही मिनिमल होती है। अब क्योंकि ब्लीडिंग बहुत कम हो रही है, नर्व्स को कोई डैमेज नहीं हो रहा, तो पेशेंट की पोस्ट ऑप रिकवरी जो है बहुत फास्टर होती है, बहुत पेन फ्री रहता है पेशेंट। तो ये भी अपना वेदर टेक्नोलॉजी यूज करने का अपना एडवांटेजेस है।